उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर आपको 10वीं का बहुपद और त्रिकोणमिति का ऑलरेडी पूरा का पूरा फुल लेक्चर डला हुआ है, आप उसको भी देखें। वर्ब ऑफ द डे का 25 वर्ब ऑफ द डे जिसमें आप अपने इंग्लिश को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो लेक्चर देखें। और अगर आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली में 12th क्लास के कोई स्टूडेंट हैं, उसका भी अलग से प्ले लिस्ट बना हुआ है मैथमेटिक्स का, वो भी आप देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं आपके असाइनमेंट के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, एक बार आपके पास वो क्वेश्चन तो है ही, फिर भी मैं एक बार लिख दिया हूं। और क्वेश्चन को सबसे जरूरी होता है समझना। आप आंसर कैसे बनाएंगे उसके लिए जरूरी है कि क्वेश्चन को आप अच्छा से समझ पाए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है, उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है, दोनों पदों का योग 36 है। तो इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। देखिए अब क्वेश्चन को समझिए कि क्या क्या दिया है। आपको बता दिया है कि समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है, मतलब ना तो 5वां पद दिया है ना 12वां पद, इन दोनों में आपको संबंध दिया गया है। उसके बाद बोलते हैं कि उन दोनों पदों का योग 36 है। जब तक वो दोनों पद पता रहेंगे नहीं, आप जोड़ेंगे कैसे जानेंगे। तो ये दो कंडीशंस दिया गया है और बोलते हैं कि mवां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप ये जानते हैं कि मुझे समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात करना हो, मुझे प्रथम पद पता होना चाहिए और सार्वंतर डी का मान पता होना चाहिए। ये दो चीज पता चल जाता है तो मैं पूरा का पूरा आंसर निकाल सकता हूं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो मुझे जो जो क्वेश्चन में दिया गया है मैं उसके हिसाब से चलते जाता हूं। तो देखिए मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, पूरा का पूरा जो है इंपॉर्टेंट, मैं जो है एक एक स्टेप को आपको बताऊंगा, जिसको पूरा का पूरा लिखने से आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा। शॉर्टकट में मैं नहीं बताऊंगा स्टूडेंट, आपको पूरा का पूरा मैं डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है हल। अब चूंकि समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सार्वंतर आता है, इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ये आपको मानना पड़ेगा। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। तो हम क्या जानते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले मैं nवां पद का सूत्र लगाऊंगा, क्योंकि nवां पद का जब सूत्र रहेगा तभी मैं 12वां पद और 5वां पद निकाल सकता हूं। तो हम क्या बोलेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद an, समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सूत्र होता है nवां पद का। तो अब अगर nवां पद का सूत्र ये होता है, आप चाहें तो समीकरण नंबर 1 दे के रख सकते हैं। तो nवां पद का सूत्र आपके पास है, तो मुझे प्रश्नानुसार तो 12वां पद भी निकाल लेना चाहिए और 5वां पद भी निकाल लेना चाहिए। तो nवां पद का सूत्र ये है, इसलिए अतः समांतर श्रेणी का, ये श्रेणी होता है एक्चुअल में स्टूडेंट, श्रेणी नहीं होता है, श्रेणी होता है, का 12वां पद। तो 12वां, देखो nवां पद था तो यहाँ an लिखा। इसी प्रकार अगर 12वां पद के बारे में मैं बात करूं तो a12 लिखूंगा, है ना। उसके बाद a तो a ही रहने वाला है। उसके बाद n माइनस 1, अब n के जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 12। तो 12 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान मुझे नहीं पता। फिर से सिंप्लीफाई कर लीजिए, a12 बराबर a प्लस 12 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11 डी। समीकरण नंबर क्या है ये आपका 2। तो 12वां पद का मान इतना आया है। इसी प्रकार आपको 5वां पद का भी मान निकाल देना है ताकि आप कंडीशंस को लगा सके। तो मैं फिर से करता हूं, इसी प्रकार समांतर श्रेणी का कौन सा पद निकालना पड़ेगा, 5वां पद, 5वां पद। तो अब मैं क्या लिखूंगा, a5 लिखूंगा। तो a5 बराबर a प्लस n माइनस 1। तो अब n मेरा क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 इंटू डी। तो यहीं से a5 का मान हो जाएगा a प्लस 4d, समीकरण नंबर 2। यहां तक को आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अब मैं मिटाने वाला हूं। मैंने कुछ नहीं किया है स्टूडेंट, मैंने क्या किया, 12वां पद का मान निकाला और मैंने 5वां पद का मान निकाला। अब मुझे क्या करना है, कंडीशंस अप्लाई करनी है।
क्या कंडीशन अप्लाई करनी है, चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट में करने का कोशिश करता हूँ ताकि ये भी दोनों आपके विंडोज एक ही में दिखने लगे, है ना। देखिए, तो अब मेरे पास 12वां पद भी है और 5वां पद भी है, तो मैं क्या करूंगा, प्रश्नानुसार प्रथम स्थिति में, मतलब आपको जो पहला वाला कंडीशन दिया गया है ना उसके बारे में बात करते हैं। प्रथम स्थिति में क्या बोला है, समांतर श्रेणी का 12वां पद। 12वां पद कौन सा है, मान लीजिए A12। चलिए, तो समांतर श्रेणी का 12वां पद, उसके 5वें पद से, चलिए ये आपका हो गया 5वां पद, 5वें पद से 14 अधिक है। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि 14 मैं इधर प्लस करूं कि इधर, अधिक मतलब जोड़ना है, तो 14 मैं इधर जोड़ूं कि उधर जोड़ूं। तो देखिए 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है ना, तो अगर आप इधर 14 ऐड कर देंगे तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, तो बराबर होगा कैसे। इसीलिए आपको जो है 14 को इस साइड क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है, मतलब ये पूरा टोटल जो है अब इसके बराबर हुआ। तो मेरे पास A12 और A5 का मान पता है, तो मैं क्या करता हूं, उन दोनों मान को रख देता हूं। A12 का मान कितना है, ये देखिए A+11D, तो A+11D इक्वल टू 5वां पद का मान क्या है, A+4D, तो A+4D और प्लस में कितना हो गया आपका 14। अब क्या करिए, सिंप्लीफाई करने का हम लोग कोशिश करते हैं, तो ध्यान दीजिए ये A है और ये भी A है। अब अगर मैं इन सबको इधर पक्षांतर कर दूं, चलिए मैं करके दिखा देता हूं, ऐसे मैं डायरेक्ट भी काट सकता हूं यहाँ पर। तो देखिए A+11D और ये वाला A को इधर लाऊंगा तो माइनस में A, माइनस में 4D और 14 को आप उधर ही रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो A प्लस में और A माइनस में होने के कारण क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों कैंसल आउट हो गया, 11D प्लस में है और यहाँ पर देखिए 4D जो है किसमें है, माइनस में है, ठीक है। तो आप जो है ये प्लस में और ये माइनस में बताने का मतलब क्या हुआ कि घटेगा। तो 11 में आप 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7। 7D इक्वल टू क्या हो गया, 14। तो यहीं से B का मान निकालिए, तो 14 और ये 7 गुणा में था तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो 7 एकम 7, 7 दूनी कितना, 14। तो यहीं से D का मान आपका क्या प्राप्त हो गया स्टूडेंट, 2। D का मान मिल गया है। अब मुझे कैसे भी करके क्या करना है, A का मान निकालना है। अब मैं A का मान कैसे निकालूंगा, तो A के मान के लिए आपको दूसरा कंडीशन दिया गया है, क्या बोला है, दोनों पदों का योग 36 है। तो मैं दोनों पदों का कॉन्सेप्ट लागू करने वाला हूं। तो दोनों पदों का तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं और इसका आधा चीज को मैं इरेज कर देता हूं। D के मान से मतलब है तो मैं मिटा देता हूं इसको, है ना। चलिए, तो प्रश्नानुसार द्वितीय स्थिति में, ये दूसरा कंडीशन है। चलिए, द्वितीय स्थिति में चलिए क्या बोलते हैं, दोनों पदों का योग 36 है। दोनों पदों का योग मतलब A12 प्लस A5 का मान कितना है, 36। A12 प्लस A5 का मान क्या है, 36। करेक्ट है ना। तो चलिए अब हम इन दोनों के मान को क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो A12 का मान फिर से क्या है आपका, A+11D। A5 का मान क्या है, A+4D इक्वल टू क्या हो गया, 36। चलिए अब जोड़ देते हैं, A और A को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2D। नो, A और A को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15D। तो ये हो जाएगा आपका 15D बराबर कितना हो गया, 36। अब D का मान मेरे को पता है स्टूडेंट, तो D के मान को मैं क्या कर दूंगा, रख दूंगा यहाँ पर। तो D के मान को रखने पर, है ना, इसको आप, तो ये हो गया आपका 2A प्लस 15 और D का मान था 2 बराबर कितना हो गया, 36। तो यहीं से 2A प्लस 15 दूनी कितना हो गया, 30 बराबर कितना आ गया, 36। तो यहीं से 2A बराबर 36 और ये वाला जो 30 प्लस में है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, है ना। तो अब अगर आप घटा देंगे तो 2A बराबर कितना आ जाएगा, 36 में 30 घटा देंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 6 आ जाएगा। और यहीं से अगर अब 2 जो है इधर गुणा में है, उस साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो ये क्या हो जाएगा, 6/3। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ से A का मान भी कितना आ गया आपका, 2, है ना। तो चलिए अब आपके पास A का मान पता चल गया है और D का मान पता चल गया है। A का मान भी 2 और D का भी मान 2, करेक्ट है ना। चलिए अब मैं क्या करता हूं,
ए और डी का मान निकालना मकसद नहीं था, मकसद क्या है, एम के मान को निकालना। एम के मान को निकालेंगे। अच्छा देखते हैं स्टूडेंट, कुछ कंफ्यूजन है क्या यहाँ पर, एक बार फिर से हम लोग पूरा कैलकुलेशन को ध्यान से देखते हैं। तो मैंने क्या किया, A12 और A5 के मान को लिखा, तो ये A प्लस 11D A प्लस 4D करेक्ट है और दोनों का योग 36 है, यहाँ तक भी करेक्ट है। A प्लस A क्या हो गया, 2A हो गया, करेक्ट है। और ये आपका 15D इक्वल टू 36। यहाँ पर मैंने A के मान को रखा था, 15 दूनी क्या हो गया, 30 हो गया, और ये क्या है 2A, उधर भेज देंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 30 घटा देंगे तो 6 बचेगा, तो 2 उधर बच जाएगा। तो मैं बटे में 2 भेजना है स्टूडेंट मेरे को, मैं 3 भेज दिया था, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो A का मान क्या आ जाएगा, 3 आएगा। इसी के कारण अभी हमारा पूरा का पूरा आंसर गलत आ सकता था। ठीक है, अब मुझे ज्ञात करना है एमवा पद, तो एमवा पद ज्ञात करना है, तो जब एनवा पद का सूत्र an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो अब मैं क्या करता हूं, इसके बाद मैं इस पूरे चीज को अब मिटा दे रहा हूं, है ना। तो a का मान पता चल गया है, d का मान पता चल गया है, अतः समांतर श्रेणी का एमवा पद यही ज्ञात करना था। तो एमवा पद, तो यहां पर क्या लिखेंगे, एम, ए तो ए ही रहेगा, प्लस एम, एन के जगह क्या आ जाएगा, एम, क्योंकि एमवा पद निकालना है, एनवा पद था तो एन था, एमवा पद निकालना है तो एम हो जाएगा, तो एम माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर ए और डी का मान पता था, तो ए और डी के मान को रखने पर, तो ए एम बराबर ए का मान मैंने क्या लाया है 3 प्लस एम, एम तो आपका एम ही रहेगा स्टूडेंट, माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है मेरा 2 है। अब और क्या कर सकते हैं, इस 2 को अंदर गुना कर दीजिए, तो ए एम बराबर 3 प्लस एम के साथ गुना होगा, ये देखिए इसके साथ भी गुना होगा और इसके साथ भी गुना होगा, तो एम के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2m माइनस, और 1 के साथ गुना होगा तो 2 एकम 2, तो 3 में 2 घटा देंगे, ये प्लस में और ये माइनस में, तो क्या होगा घटेगा, तो 3 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो m बराबर 2m प्लस 1, तो लास्ट में लिखना पड़ेगा, अतः समांतर श्रेणी का एमवा पद 2m प्लस 1 होगा। इतना जब पूरा लिखेंगे ना स्टूडेंट, तब आपको पूरा का पूरा